नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोविया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब की खेती के बारे में। भारत के अंदर गुलाब का बहुत बड़ा बाजार है और भारत से गुलाब जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि दुनिया के कई देशों में गुलाब भारत से ही भेजा जाता है। सूखा हुआ गुलाब भी काम में आता है, गुलाब की पत्तियां भी काम में आती है, श्रृंगार के लिए भी गुलाब काम में आता है और सबसे बड़ी बात कि गुलाब का तेल बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा। तो यह किसानों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं गुलाब की खेती के बारे में। बातचीत शुरू करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत के अंदर गुलाब की 120 से भी ज्यादा किस्में हैं। कुछ किस्मों के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो वीडियो को एक बार रोककर इन अलग अलग रंग वाली किस्मों के नाम आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जो आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी जो है उसका पीएच वैल्यू गुलाब के लिए जो बेस्ट है वो है 5.5 से 7 के बीच का पीएच वैल्यू। और रही बात कि आपका एरिया कैसा होना चाहिए, तो ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर कम बरसात होती हो, ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर कम तेज हवाएं चलती हो। क्योंकि गुलाब की खेती को करने के दो तरीके हैं, एक खुले खेत में गुलाब की खेती और दूसरा ग्रीन हाउस के अंदर गुलाब की खेती। अगर आपके यहां पर कम बारिश होती है, आपके यहां पर तेज हवाएं नहीं चलती, मौसम जो है वो 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है टेम्परेचर, तो आप लोग जो है खुले खेत में कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन सब कंडीशंस को पूरा करने के लिए आप ग्रीन हाउस बना सकते हैं। अब फर्क क्या हो जाता है इन दोनों में? खुले खेत के जो गुलाब हैं वो लोकल मार्केट में सेल होते हैं और जो ग्रीन हाउस के गुलाब हैं उनके अंदर क्वालिटी बहुत जबरदस्त निकलती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होता, उनकी पंखुड़ियां जो है हवा से टूटती नहीं हैं, उनके ऊपर कोई भी मिट्टी का कण नहीं ज्यादा जमा होता। तो ऐसे में वो जो गुलाब है वो एक्सपोर्ट के काम आता है, बाहर भेजने के काम आता है और उसमें इनकम भी ज्यादा है, लेकिन उसमें पॉली हाउस का खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। तो आपके यहां पर जो कंडीशन है आप उसके हिसाब से इसकी गुलाब की खेती कर सकते हैं। अब आपको पौधे कैसे लगाने हैं और कब लगाने हैं? आपको क्या करना है, अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर जो कलमे हैं वो रोप देने हैं। आपको कलमे रोप देने हैं और पौधे इनमें ये कलमे जो है ये फूटनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि इनमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। 3-4 महीने बाद जब पौधा अच्छे से तैयार हो जाएगा तब आप किसी और किस्म के गुलाब का जो आंख होती है, बड होती है, वो निकालकर इन्हीं के अंदर जो है वो इन्हीं के अंदर डाल दीजिए, इन्हीं के अंदर ग्राफ्ट कर दीजिए। देसी या जंगली गुलाब के अंदर अंग्रेजी गुलाब की जो बड होती है वो डाल देनी है। इसके बाद में क्या होगा, ये पौधा आपका लग जाएगा। एक बार पौधा लगने के बाद 10 साल तक आपको दोबारा पौधा नहीं लगाना। अब लगाने की विधि क्या है, चाहे आप ग्रीन हाउस में करें और चाहे आप खुले आसमान के नीचे करें, खुले खेत में करें। आपको बेड बनाना है 3 फीट चौड़ा। बेड के दोनों साइडों में 1.5 फीट की जगह छोड़नी है और उस बेड के ऊपर 2 लाइन बनानी है। उन दोनों लाइनों पर 1.5 फीट की दूरी छोड़कर आपको पौधे लगाने हैं। इस तरह से आपको पूरे के पूरे खेत में पौधे लगा देने हैं। 2 ड्रिप, डबल साइड वाली ड्रिप जो होती है, 2 पाइपें जिसमें निकलती हैं, वो वाली ड्रिप सिस्टम जो है आपको लगा देना है। डबल साइड ड्रिप सिस्टम आपको इसमें लगाना है। अब रही बात कि इसके अंदर दिक्कतें कौन सी आती हैं, तो दिक्कतें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहली दिक्कत, जो पौधे का कटा हुआ हिस्सा होगा ऊपर का, कलम लगाएंगे तो ऊपर से कटी होगी, तो वो हिस्सा है वो काला होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी सूख जाएगा। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है 1/4 कॉपर कार्बोनेट लेना है, 1/4 लाल सुहागा लेना है, 1/5 अलसी का तेल लेना है, इनको मिलाना है, मिश्रण तैयार करना है और जो कटा हुआ भाग है उसके ऊपर लगा देना है ताकि ये बीमारी आए ही ना। अब रही बात कि इसके ऊपर कीट पतंगे आएंगे, गुलाब को खराब करेंगे, उसके लिए
5 ml नीम ऑयल आपको 3 लीटर पानी के अंदर मिलाना है और उसकी स्प्रे कर देनी है। अब रही बात कि और इसके अंदर कौन सी बीमारियां आती हैं, तो अगर पानी रुकने लग गया तो नीचे जड़ गलन आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो छोटे तत्व होते हैं, कोई मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सब का अगर कमी रहती है, पोटाशियम है, तो इनकी कमी से कई बार पौधा जो है वो फूल झड़ने लगते हैं उस पर। अपनी आमदनी किससे है? फूल से, और इसके छोटे छोटे फूल हैं वो ही झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आप अपने आसपास के डॉक्टर से बात करके, जो कृषि सेक्टर का डॉक्टर है, और उनसे बात करके आप इसे उस पर स्प्रे कर सकते हैं, या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है वो कर सकते हैं। अब रही बात मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का सिंपल है। ग्रीन हाउस तैयार करके और पूरा बनाकर करोगे काम, तो आपको एक्सपोर्ट करना है अच्छे से। जो पौधा, जो फूल तोड़ना है, तो फूल आपको तोड़ना है कम से कम 125 से 150 सेंटीमीटर की डंडी छोड़कर, डंडी को नीचे से काटना है, यानी कि पूरा लंबा फूल वो जाएगा एक्सपोर्ट के अंदर। और रही बात, जो एक होते हैं खुले खेत में करते हैं, वो एक्सपोर्ट में जाते नहीं है, तो वो सीधा ऊपर ऊपर से फूल फूल तोड़ते हैं। वो क्या जाते हैं? गुलकंद बनाने के लिए, आपका तेल निकालने के लिए, और सूखे जो फूल होंगे वो सामग्री के लिए जाएंगे। तो ये 2-3 जगह चले जाते हैं। जो परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां वो भी इसको खरीदती हैं। तो आप अपने एरिया में जब भी करेंगे तो आपके पास जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपको मार्केट को तलाशना होगा। शादियों के टाइम में, वैलेंटाइन डे के टाइम में, उस पूरे के पूरे वक्त में जो लोकल मार्केट है उसके अंदर भी आपका गुलाब बिक जाता है। गुलाब जो है अक्टूबर में अगर आपने लगाया है तो आप ये समझ लीजिए 3-4 महीने बाद आपको ये जो है नॉर्मल फसल देना शुरू कर देगा। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर बम्पर होता है गुलाब, काफी मिल जाता है, और अच्छा रेट भी इसका मिल जाता है आपको। अच्छा रेट कितना मिल जाएगा? तो पूरे साल के अंदर इसका रेट 20 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में फ्लैक्चुएट होता है। एक ऐसी फसल है जिसे नकदी की फसल कह सकते, यानी कि आपने मार्केट में बेचा, आपको हाथों हाथ पैसा मिल गया। जब गुलाब पूरे मार्केट में सूखे हैं, यानी कि जब गर्मी का मौसम आएगा तब सूख जाएंगे गुलाब, लेकिन कुछ जो है ग्रीन हाउस में उगाते हैं वो गर्मी के अंदर भी वहां पे गुलाब लगे रहते हैं, तो वो उनको अच्छा रेट मिल जाता है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मार्केट के ऊपर नीचे होने पे डिपेंड करता है। लेकिन गुलाब की खेती में खर्चा बहुत कम है और कमाई बहुत अच्छी है। एक दिक्कत सबसे बड़ी है कि इसको रात को तोड़ना पड़ता है। सुबह जब फ्रेश ये 4 बजे की मार्केट में जाएगा तब इसका अच्छा रेट मिलता है। अन्यथा आप इसे अगर स्टोर करना चाहते हैं तो बर्फ की सिलियां लगाकर 20-20, 25-25 किलो गुलाब के जो थर्माकोल के अंदर लगाकर, बर्फ की सिल्ली लगाकर उसके अंदर रख सकते हैं, वहां पर यह सुरक्षित रह जाता है। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए ABC इंडिया।